हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अक्षिता। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे हिंदी का चैप्टर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड सेम 1। सो चैप्टर का नाम है एक जगत एक लोक। तो एक जगत एक लोक जो चैप्टर है वो एक कविता है एंड हम पहले इसको थोड़ा गाएंगे एंड उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट रीड एंड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। इस कविता में बेसिकली हमें ये बोला गया है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हम सबको भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम सबको रिलीजन के या कास्ट से या फिर ये गोरा है ये काला है या अमीर है ये गरीब है इस तरीके से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको एक साथ एक मिलकर रहना चाहिए। कि हमें यहाँ इस चित्र में भी बताया गया है कि पशु, सूरज और फूल, चांद, फिर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एकजुट होकर। चलिए अब हम पढ़ते हैं। हम पहले थोड़ा सा गाएंगे एंड उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा, निश दिन यह मधुर गान निश दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए, विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका एक मान। सो ये हमारी कविता हमने गा के तो सुन ली है एंड अब मैं आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक जगत एक लोक सबका एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। इसमें आप पे ये बताया गया है कि दुनिया जो है वो एक ही है, सबका एक ही मान है, एक ही चंद्र है और सूरज भी एक है, धरती भी एक ही है और आसमान भी जो हमें है वो एक ही है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जो तेज यानी कि जो दिए में जो लौ जलती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं वो भी एक ही है, हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम सब एक ही पानी भी एक ही पीते हैं हम। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम सारे लोग एक ही चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम सारे लोग एक ही जगह पे सांस लेते हैं, एक ही हवा हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, हम सब एक ही पानी पीते हैं, एक ही धरती पे रहते हैं हम लोग
और यहाँ पे बोला गया है कि जीवन जो है वो सुख दुख की एक कहानी है। जैसे सुख आता है वैसे ही दुख भी आता है, तो हमें जब सुख आए तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और दुख आए तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। दुख आता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमें दुख का डट के सामना करना चाहिए। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, सबका एक मान। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे यहाँ देह यानी कि जो हमारा दिल है, हृदय है, वो भी एक ही है सबके पास। एक रक्त, खून, फिर एक प्राण, सबके अंदर एक ही प्राण है, सबके अंदर एक ही खून है। यहाँ पे ये बोला गया है कि सब चीजें एक समान है, सबके यहाँ सब चीजें एक समान है। ठीक है। बड़े गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने का मतलब है सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहें, समता और ममता के गीत गाएं, यानी कि खुशहाल जिंदगी हम सब जिए, सब लोग मिलजुल कर रहें। घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका एक मान, यानी कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए और झगड़ा विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। जो इंडिया है उसमें सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धर्म ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, हमें बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे सब साथ मिलके आगे हमारा जो भारत है उसको विकसित करें, कैसे प्रगति करें, कैसे न्याय करें और मानवता होनी चाहिए हमारे सबके दिलों में, यानी कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये इस धर्म से है तो हम इससे बात नहीं करेंगे या ये धर्म खराब है। हमें धर्म, जाति, गरीब और अमीर का भेदभाव कभी नहीं लाना चाहिए। सबको मिलजुल कर और अच्छी तरह रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हमारा जीवन बहुत खुशहाली से बीतता है। हमें हिल मिल के रहना चाहिए। उससे क्या होगा, पूरे विश्व में शांति होगी। विश्व शांति का निशान मतलब सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा और देश जो है प्रगति की ओर बढ़ेगा। इस काव्य में बेसिकली हमें यही बताया है कि सबको हिल मिल के रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पूरा विश्व है उसमें शांति बनी रहेगी, अपवाद नहीं होंगे और जो हमारा देश है वो प्रगति की ओर बढ़ेगा। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर एंड शब्दार्थ जो है वो पढ़ लेते हैं। जग यानी कि जगत, दुनिया। लोक यानी कि संसार, मान, आदर, सम्मान, भूमि, जमीन, धरती। तेज, प्रकाश। देह, तन, काया, शरीर। निष्दिन, हर रोज, प्रतिदिन। रक्त, लहू या खून। अस्थि, हड्डी। हर्ष, आनंद। प्राण, जान, जीवन। तरना, तराना। गीत, गान, प्रगति, उन्नति या फिर विकास। एके, एकता। राग, स्वर, ताल और लय युक्त संगीत। गान, गीत। निशान, चिन्ह। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अभ्यास क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? यह संसार मानव लोक है, एक ही चंद्रमा है, एक ही सूर्य है और धरती भी एक ही है। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है, एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही है। हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इसलिए कवि कहते हैं एक जगत एक लोक सबका एक मान। क्वेश्चन 2, एक रक्त का अर्थ क्या है, समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति या किसी भी धर्म का हो, उसके रक्त यानी कि खून का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की सामान्यता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। भले ही हमारा रंग रूप भिन्न भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही हैं। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यह हमारा धर्म होना चाहिए।
हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख या तो कभी दुख के दिन आते ही हैं। कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन ना सुखी होता है, ना ही सारा जीवन दुखी होता है। हमें बारी बारी से सुख और दुख आते ही रहते हैं। जब दुख आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उस दुख का डट के सामना करना चाहिए। और जब सुख आए तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारा जीवन एक सुख दुख की एक कहानी है। क्वेश्चन 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। मतलब बेसिकली हमें थोड़ा जोर से और थोड़ा जहाँ पे भी मात्रा है उसको थोड़ा एम्फसाइज करके पढ़ना होगा। जैसे कि सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, एक, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। इसी तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आप अच्छी तरह बोल पाएंगे। क्वेश्चन 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। क, कौआ, कमल, कागज, कौशल। ये हमें एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही हमें बाकी 4 के बनाने हैं। ग, गाय, गीत, गणेश, गमला, गौशाला। घ से हम बनाएंगे घर, घड़ी, घंटा, घटना, घोड़ा। च से हम बनाएंगे चिमटा, चटाई, चटनी, चमचा, चरखा। म से हम बनाएंगे महल, मकान, मक्खी, मोर, मम्मी, मक्खन। क्वेश्चन 4, शब्द सारणी। बॉक्स के अंदर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं एंड उसी के आधार पर हमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया है बाइबल, वैसे ही हमें और शब्द खोज के उसके वाक्य भी बनाने होंगे। इधर एग्जाम्पल दिया है जैसे कि बाइबल। बाइबल धर्म ग्रंथ है। थोड़ा बहुत हमें इसमें दिमाग लगाना होगा और ढूंढना होगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। धन, यहाँ से हम एक बना सकते हैं हिंदू। इसका वाक्य हम ऐसे बना सकते हैं कि हिंदू मंदिर में जाते हैं। ऐसे आप बना दीजिएगा वाक्य जो मैं आपको बता रही हूँ उसी की तरह। फिर हम और क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक और बन रहा है वो है गुरु। हम यहाँ पे ऐसा वाक्य बनाएंगे कि हमें हमारे गुरु का सम्मान करना चाहिए। एक और यहाँ पे बन रहा है जो कि है मुस्लिम। ईद मुस्लिम लोगों का त्योहार है। यहाँ पे मुझे एक और दिखा है ग्रंथ साहिब, और हम इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब या फिर ग्रंथ साहिब, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को मिक्स करके एक वाक्य बनाना चाहूंगी। सो वो ऐसे बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। मैंने आपको ऐसे 3-4 तो बता दिए हैं, अब बाकी आप इसमें से ढूंढ के बना सकते हैं। लास्ट में एक और बना देती हूँ जो कि मुझे दिख रहा है मंदिर। यह राम का मंदिर है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको इधर बताया था हिंदू में कि हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्ड के द्वारा सुनाइए। ये तो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये कुछ कराने जैसा नहीं है। अब हम फाइनली आ गए हैं स्वाध्याय पे। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। आंसर जो है वो मैंने ऑलरेडी कविता में से ही लिया है और वो बहुत ज्यादा इजी है, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी खुद से मालूम चल जाएगा। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है? पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक है, चंद्रमा भी एक है। सब जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इसी तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। उन्होंने ये भी बोला है कि हम सबको एक मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए। इसीलिए इस काव्य में शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? जो ये वाला क्वेश्चन है वो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इसको शीर्षक ऐसे भी दे सकती हूँ
कि हम सब भाई बंधु हैं, मनुष्य एक ही है, एक विश्व, एक धरा। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं अपने आप से शीर्षक। क्वेश्चन 4, भी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियों का पानी बाद में एक जाके मिल जाता है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि कहते हैं अलग अलग नदियों के पानी भी एक ही पानी है। अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द यहाँ पे दिया है पास और ये है दूर। ये एक टाइप का विरोधार्थी है, यहाँ पे विलोम शब्द भी बोलते हैं इसको। तो चलिए एक एग्जाम्पल तो दे दिया है, हम वैसे ही बनाते हैं। हमें पहले ढूंढना होगा कि क्या क्या है यहाँ पे है। एक तो है मृत्यु, फिर है शुभ, दूर, अशुभ। एक तो मुझे यहाँ से मिल गया जो कि है शुभ और अशुभ। फिर जीवन, मृत्यु, ये भी एक सेकंड हमें मिल गया है। वाक्य तो आप आई होप खुद बना लोगे अब तक तो, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी बना के दिए हैं। तो आई होप आप सबको वाक्य बनाना तो आ ही गया होगा। एंड मैं आपको बस ढूंढ ढूंढ के दे देती हूँ, आप वाक्य खुद बना लीजिएगा। प्रकाश, चेतन, दूर, पास, ये भी हम बना लेंगे। थर्ड वन, दूर, पास। अंधकार, प्रकाश, फोर्थ, अंधकार एंड फिर दास और स्वामी, जड़ और चेतन। तो हम एक बार देख लेते हैं हमारे सारे बन गए हैं कि नहीं। शुभ, अशुभ, चेतन, जड़, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार, हमारे सारे 5 के 5 सारे बन गए हैं। और अब आप वाक्य खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आना जाना। तो हमें यहाँ पे जो इतने वर्ड्स दिए हैं उसके अंदर से ही हमें ढूंढ ढूंढ के मैच द फॉलोइंग टाइप करना है। सबसे पहला है सुनकर, तो हम एक बार पढ़ लेते कौन कौन से दिए हैं। मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर। तो सुनकर एक है, उसके साथ हम पढ़कर करेंगे तो इसका ऐसे बनेगा सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान और सेठानी एंड जेठानी, ऐसे बन जाएंगे इसके। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो सूर्य हमें पहले ढूंढना होगा, एक जगत एक लोक। तो यहाँ से कुछ मुझे मिल रहा है कि वो सही है। यहाँ तक तो उसमें लिखा ही था, हमारे जो सेंटेंस था उसमें दिया हुआ था, राइट। अब इसके बाद वाली लाइन कौन सी थी? तो ये वाली लाइन है। आंसर इतना होगा, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वो पढ़ना है और उसके बाद कविता की कौन सी लाइन आएगी आपको वो लिखनी होगी। समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। ये वाक्य पढ़ के याद आना चाहिए कि हमने वो वाला लाइन पढ़ी थी कि समता और ममता के गीत तरह ने, वहां से ये लिया हुआ है। और हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमें, समता और ममता के गीत तराने, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। जो हमें बॉक्स दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमें सर्कल करना होगा, जो कि जैसे लोक दिया है तो उसका समानार्थी जो है वो दुनिया होगी। सबसे पहले तो हमें वो इस बॉक्स में से ढूंढना है, उसके बाद यहाँ नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लिख देना है उसका आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये रही दुनिया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इधर इसका आंसर। जैसे कि हमें 2 ब्लैंक्स दिए हैं तो हमें इसका एक और समानार्थी भी ढूंढना है। तो यहाँ से एक और हमें मिलगा जो कि है विश्व, ये दोनों आप इधर लिख दीजिएगा। सेकंड इज मान, मान का समानार्थी होगा प्रतिष्ठा, जो कि ये रही।
देन एक होगा सम्मान, जो कि ये रहा। देन है निशान, निशान का होगा समानार्थी चिन्ह। चिन्ह कहाँ पे है, ढूंढिए, चलिए चलिए। चिन्ह, चिन्ह ये रहा, ये थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, ये होगा। फिर फोर्थ हाथ, हाथ का हम कर सकते हैं हस्त। अब हमें हस्त ढूंढना है कि ह कहाँ पे है, सबसे पहले ह ढूंढिए। ह, हस्त ये रहा। फिर है अंबर, अंबर का होगा आकाश, ये बहुत जल्दी हमें मिल गया। फिर हो सकता है आसमान, फिर एक और हमें मिल गया गगन। चलिए, अंबर के तो 3 मिल गए हमें, और ये रहा, मैंने आपको ये सारे करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हाथ, पानी। सीता ने पानी से पानी पिया, ये तो अब आप बना ही लेंगे आई होप, तो मैं ये आपको नहीं करा रही। क्वेश्चन 7, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे फूल, यह फूल सुंदर है। अब हमें इधर से सबसे पहले ढूंढना होगा कि यहाँ से क्या हमें मिल रहा है। एक तो हमें पहले ही मिल गया कमल, कमल का हम बना सकते हैं कि कमल तालाब में उगते हैं या फिर खिलते हैं, हमें मिल गया। सागर हम बना सकते हैं, सागर देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ओके, तो हम इसका भी एक बना सकते हैं, जैसे कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। मैंने 3 आपको बता दिए, अब बाकी सारे ढूंढ लीजिए। अब हम आज थोड़ी ग्रामर भी सीखने वाले हैं, जो कि यहाँ चैप्टर में दी हुई है। तो यहाँ पे दिया है, इतना जानिए। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह को इंग्लिश में हम कहते हैं पंचुएशन। पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, जो कि हम सेंटेंस के एंड में करते हैं। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। ये जो लास्ट में आपको जो सिंबल दिख रहा है उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। वेट, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखे। तो ये जो चिन्ह होता है इसको हम विराम चिन्ह यानी कि इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। फिर आता है अल्प विराम यानी कि कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, जब भी हमारे पास कॉमा होता है किसी भी वाक्य में तो उसको थोड़ा सा थोड़ी देर रुकते हैं और फिर उसके बाद का सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे कि राम, सीता और मोहन घर गए, रुको मत, जाने दो। अगर आप सोचिए यही जो कोमा है वो इधर होता यानी कि रुको के बाद होता तो सेंटेंस कितना बदल जाता। अब पढ़िए, अब पहले सेंटेंस क्या है कि रुको मत, जाने दो। अगर यहाँ होता तो हम कैसे पढ़ते हैं, रुको मत, जाने दो। समझे आप, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। भले ही एक छोटा सा ही साइन है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ही जो कॉमा है वो इधर से अगर इधर लग जाए तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंग्लिश में हम कहते हैं इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। अगर आप इंट्रोगेशन क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर अगर आपके एग्जाम में आता है तो डोंट फॉरगेट कि लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क का साइन है ये सभी आंसर के बाद आएगा, अगर वो आंसर इंट्रोगेशन बनाना है तो। लेट्स रीड, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे, तुम क्या करते हो, या फिर तुम कहाँ रहते हो। इस वाक्य के बाद में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें आदि बोधक चिन्ह यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ एक्सप्रेस करना होता है, जब कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है। जैसे कि
खुशी या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जब हमें एक्सप्रेस करना होता है, एक्साइटमेंट या कुछ भी, तब हम इस विस्मय आदि बोधक चिन्ह को यूज करते हैं। आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग होता है, जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया। इस तरीके से एक्सप्रेशन बताने के लिए ये यूज होता है। फिर योजक यानी कि हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग सामाजिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। यहाँ जो बीच में जो सिंबल बना है उसको ही हम हाइफन या फिर योजक बोलते हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। निर्देशक चिन्ह या फिर इंग्लिश में डैश बोलते हैं। चिन्ह का उपयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार, यह 25 रुपए की है। ब्रैकेट। ब्रैकेट तो हम सबको मालूम ही है, हमने बहुत जगह देखे, हमने मैथ्स में भी देखे हैं, तो हम पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है, जैसे अध्ययन, पढ़ना, क्षेत्र में लाभ देता है। विरुद्धार्थी, विमोल शब्द लिखिए। अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास। खरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। वैसे ही सेम इन्वर्टेड कॉमा भी यूज होता है, जैसे कि कोई कोट है या फिर किसी राइटर ने कुछ डेफिनेशन दी हुई है जो चेंज नहीं करनी होती, वैसे ही हमें रखनी होती है, तब इन्वर्टेड कॉमा भी यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया है समझदार नन्ही। पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। ये जो यहाँ पे यूज करे गए हैं ये दोनों, इसको ही हम बोलते हैं एक हरा, दूहरा, यानी कि हमने जो यहाँ देखा था अवतरण चिन्ह उसी को बोलते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। जैसे ये दोनों यूज करे हैं इस सेंटेंस में भी, यानी कि ये कोई फेमस इंसान ने या फिर राइटर ने कोई स्पीच दी हुई है या फिर कुछ बोला है जो कि हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है, उसी समय हम ये यूज करते हैं। अब योग्यता विस्तार में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। ये जो चित्र आपको दिया गया होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, यहाँ पे आपको कलर्स कर देने हैं और इसी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा भी करनी है। यहाँ पे आप ग्रीन कलर कर सकते हैं इस पूरी जगह पे। मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, बस थोड़ा सा कर रही हूँ। यहाँ पे आप ग्रीन कलर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो टहनियाँ है यहाँ पे आप ब्राउन कलर कर सकते हैं। मेरे पास अभी ब्राउन कलर नहीं है, इसकी वजह से मैं खाली आपको ऐसे दिखा रही हूँ। यहाँ पे ब्राउन कर दीजिएगा। यहाँ पे ये जो बर्ड्स हैं यहाँ पे थोड़ा अलग कलर कर दीजिएगा। फिर मिट्टी है तो यहाँ पे हल्का सा ब्राउनिश टच में या फिर ऑरेंजिश टच में हो जाए तो अच्छा लगेगा थोड़ा यहाँ का। फिर नदी में यहाँ पे ब्लू कलर, अलग अलग कलर आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि है निम्नलिखित कविता का गान करवाइए। मतलब ये खाली आपको गा के एक बार पढ़नी है। सबकी दुनिया एक धरती है, हम सबकी एक आसमां, हम सबका एक सूरज है, हम सबका एक चंदा है, हम सबका एक पानी है, हम सबका एक और पवन है, सबका एक है। दुनिया में लोग अनेक लेकिन सबकी दुनिया एक, धरती है हम सबकी एक आसमां, हम सबका एक सूरज है, हम सबका एक।
तो बस यही थी छोटी सी कविता, और ये लिखी गई है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट है, सो दे कैन comment down below in the comment section, and subscribe to my channel given below for more such learning videos. And I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.